बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पेडागोजी के। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इवेल्युएशन रे गोट 45 मार्क्स आउट ऑफ 200, मोहन गॉट 38% मार्क्स इन इंग्लिश, श्याम गॉट फर्स्ट डिवीजन इन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो ये सारे ही जो हैं, ये सारे ही जो एवेल्यूएशन में आएंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम टीचिंग हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप। टीम टीचिंग का क्या पोटेंशियल है? को कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है, इसमें कोऑपरेशन होती है, द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर, हाईलाइटिंग द गैप्स इन ईच अदर टीचिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर। टीम टीचिंग में सप्लीमेंट किया जाता है एक दूसरे को की टीचिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जी? स्टूडेंट बिकम सीरियस, इट इम्प्रूव्स अटेंडेंस इन द क्लासरूम, it reduces examination anxiety amongst students, या it completes students to think, it compels students to think। तो correct option इसका B है, it compels student to think। which of the following statements is correct? Communication should have the five senses, communication should have tolerance power, communication should be soft spoken, and communication should have good personality। तो कम्युनिकेशन जो होगा वो शुड हैव द फाइव सेंसेस, ऑप्शन ए करेक्ट है। एन effective teacher is one who can control the class, give more information in the less time, motivate student to learn, correct the assignment carefully। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इफेक्टिव टीचर जो होगा वो मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को उनकी लर्निंग में। The main aim of learning is to develop only reasoning, to develop only thinking, both A and B, या to give information। तो टीचिंग का जो एम है वो ये दोनों होंगे, टू डेवलप ओनली रीजनिंग, टू डेवलप ओनली थिंकिंग। ऑप्शन सी वाला बहुत इसमें करेक्ट होगा। द क्वालिटी ऑफ द टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड बाय द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। इससे जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग को वो रिफ्लेक्ट करती है, या बाय द पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट कितने पास हुए हैं, ये चीज़ क्वालिटी ऑफ द टीचिंग को रिफ्लेक्ट करती है, या बाय द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहे हैं, उन क्वेश्चन की क्या क्वालिटी है, ये चीज़ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डिटरमाइन करती है। या लास्ट क्वेश्चन है बाय द ड्यूरेशन ऑफ द साइलेंस मेंटेन इन द क्लासरूम, या क्लासरूम में कितना साइलेंस है, ये चीज़ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन डिटरमाइन करती है। तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट, कि स्टूडेंट जो है किस क्वालिटी के क्वेश्चन पूछते हैं। अनदर नेम ऑफ द बेसिक एजुकेशन इज, बेसिक एजुकेशन का और कौन सा नाम है? कंपलसरी एजुकेशन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वर्धा एजुकेशन प्लान है, सर्वा शिक्षा अभियान। तो इसमें ऑप्शन सी वाला जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू वुड बी अ टीचर, हाउ वुड यू लाइक टू बिहेव विद योर स्टूडेंट्स। अगर आप टीचर्स हैं तो आपका अपने स्टूडेंट से जो है वो किस तरह से बिहेव होगा? ऑटोक्रेटिक होगा, डेमोक्रेटिक होगा, लेजिस फेयर होगा, या इज द कंडीशन परमिट, या जिस तरह से कि कंडीशन है उसके हिसाब से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा योर बिहेवियर शुड बी डेमोक्रेटिक। ऑप्शन बी करेक्ट है।
when you are mental treated in your class, maltreated in your class as a newcomer, then how will you deal with the students? maltreated हो रहा है जी आपके साथ, अब न्यू क्लास में पहले दिन जो है जब जाते हैं तो उसमें क्या होगा? थ्रू टफ पनिटिवेट measures, through warning of explosion, through improving your qualities, you leave the class. तो इस सूरत में आपने क्या करना है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, थ्रू इम्प्रूविंग यूर क्वालिटीज, अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्टूडेंट alleged you for making favoritism in evaluation, how can you deal with this problem? तो वो आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि आप जो है वो इवेल्यूशन में जो है वो फेवरेटिज्म कर रहे हैं, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? गिव थ्रेट टू द फेल देम, उन्हें थ्रेट करेंगे कि उन्हें फेल कर लिया जाएगा. मेकिंग एफर्ट टू रिवील द पोजीशन फेयरली, या अडॉप्टिंग पंक्चुएटिव मेजर्स, या शोइंग द स्टूडेंट्स आंसर बुक इन द ऑर्डर टू सेटिस्फाई देम. तो सबसे जो आखिर वाला होगा इसमें कि आप उनको आंसर बुक दिखाएंगे ताकि वो सेटिस्फाई हो. A scheduled caste student is admitted in your class. The other classmates treated him as a untouchable and live in isolation. How would you give him better adjustment in the class? By putting example, by his own deeds, by preaching, by showing fear of the legal action, by justifying the plight of the डाउन ट्रोडन. तो इसमें जो है ये ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, बाय पुटिंग एग्जांपल बाय हिज ओन डीड. ए चाइल्ड हैज नेल बाइटिंग हैबिट इन द क्लास, हाउ वुड यू इम्प्रूव हिज हैबिट? तो आप उसकी हैबिट को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे? यू लीव इट बिकॉज इट इज़ नॉट ए डेंजरस डिजीज. You attempt to mold his behavior under the strict observation. You insult him in the class, or you make complaint with his parent. तो इसका ऑप्शन होगा बी होगा करेक्ट. यू attempt to mold his behavior under the strict observation. आपने strict observation रखनी है उसके ऊपर ताकि उसका बिहेवियर को आप मोल्ड कर सके, इस चीज़ से जो है वो उसको आप मोल्ड कर सके. इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है. When a stubborn, submissive, and the shameful child is sitting in your class, you think about him as he is a good-natured child, emotionally disturbed child, disciplined and obedient child, serious and studies child. तो इसमें आप थिंक करेंगे कि डिसिप्लिन्ड एंड ओबीडियंट चाइल्ड है वो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स नीड्स टू स्टडी एजुकेशन फिलोसफी मेनली बिकॉज. टीचर्स को एजुकेशन साइकोलॉजी क्यों रीड करनी चाहिए? फ्यू, इफ एनी टीचर्स हैव एनी philosophy, most teachers follow a wrong philosophy. Teachers are incapable of formulating their own philosophy. Most teachers do not know anything about the education philosophy. तो ये आप इसलिए करेंगे कि टीचर आर इनकेपेबल ऑफ फॉर्मुलेटिंग देयर ओन फिलॉसफी. ऑप्शन सी करेक्ट है. डेवी लाइक बेस्ट द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन. डेवी ने एजुकेशन की बेहतरीन तारीफ क्या की थी? एजुकेशन एज ए प्रोडक्ट है, रिकैपिचुलाइजेशन है, टुलेशन है, और एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, या प्रिपरेशन फॉर लाइफ. तो इसमें ऑप्शन बी वाला जो करेक्ट होगा. डेवी ने ये डेफिनेशन की थी. आज के लिए क्वेश्चन